चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरजीहात आवाम के बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। आवाम को इस नाहिल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली तय कर ली गई। इमरान खान का कहना था, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ सकते। पंजाब और KP हुकूमतों को हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात अपने मुकदमात का खात्मा है। अवाम को नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, कप्तान का रुफ़का से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में इमरान खान को सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अली जैदी ने बताया, सिंध हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। कराची के बाद अंदरूने सिंध में भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खुल गई है। इमरान खान का कहना था, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ सकते। पंजाब और KP हुकूमतों को हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी राब्ता मुहिम से मुतालिक भी मुशावरत की गई। इमरान खान के दौरे सिंध और जलसों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर ब्रीफिंग दी गई। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।